राम राम जी मेरे दोस्तों, जय रामराज आह्वान मिशन। आज फिर चलते हैं रामराज की यात्रा पर और चर्चा करते हैं स्त्री और पुरुषों में समानता। यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 13 के पेज नंबर 24 पे लिखा हुआ है, स्त्री एवं पुरुषों की समानता। आओ आज इसको सुनते हैं, समझते हैं और इससे अपने मन को सुंदर करते हैं। आज स्त्रियों की लगातार शिकायत रहती है कि स्त्रियां ही घर में क्यों, वे देर रात तक बाहर क्यों नहीं, स्त्रियों के पुरुष दोस्त क्यों नहीं, स्त्री ही क्यों जिसे दबाकर ढककर रखने को मजबूर किया जाता है। मगर जानना जरूरी है कि स्त्रियों का इस पुरुषों के समाज में खुला घूमना, पुरुषों को आकर्षित करता हुआ घूमना ऐसा है जैसा शेर और बकरियों का साथ घूमना, शिकार एवं शिकारियों का साथ घूमना। जब राजा ऐसा मजबूत हो, अर्थात राम राज्य हो, रावण राज्य नहीं। क्योंकि रावण राज्य में तो स्त्री पुरुष भी सुरक्षित नहीं है, स्त्री पुरुष भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ राम राज्य में पुरुष तो पुरुष, स्त्रियां भी सुरक्षित हैं, तो स्त्रियां भी अपने मन मुताबिक जी सकती हैं। अब जब तक राम राज्य नहीं है तब तक शिकार को शिकारी से बचकर रहना ही होगा, बकरी को शेर से संभल कर रहना ही होगा, अन्यथा उसके शिकार होने का पूरा खतरा है। तथा एक स्त्री के शिकार होने का मतलब है एक परिवार का शिकार हो जाना, बच्चों का जीवन खराब हो जाना, पति पर अपनी पत्नी को संभालकर न रख पाने का आरोप लग जाना, तथा औरत का मन हमेशा के लिए कुंठित हो जाना कि वह कितनी दुर्दशा झेल कर चुकी है, उसकी यादों का गंदा हो जाना। स्त्री जो बस अच्छी यादों के बल पर ही जीती है, अतः पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि हमारे जीवन में कोई हादसा ना हो, और हादसे से बचने व बचाने का फर्ज सभी का है। स्त्रियों का ध्यान रखना, उन पर प्रतिबंध लगाना आदि स्त्रियों को हादसे से बचाने का प्रयास ही होता है। इसे अन्यथा क्यों लिया जाना चाहिए? क्योंकि स्त्रियों की सुरक्षा पर सभी का जीवन निर्भर करता है। स्त्रियां अगर पढ़ी लिखी हैं, खुली मानसिकता वाली हैं, तो इसको भी खुली मानसिकता से ही लेना चाहिए तथा अपनों का प्रेम उसके प्रति देखना व समझना चाहिए। कई बार तो स्थिति इतनी खतरनाक होती है कि स्त्री से यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसको मना क्यों किया जा रहा है, अर्थात इसके साथ साथ क्या हो सकता है, या कि हमें डर लगता है कि हमारे घर की स्त्री के साथ कुछ हो ना जाए, हमारे घर की स्त्री के बारे में कोई अपने मन में कोई दुर्भावना ना ले आए। घर के लोग यह सह नहीं पाते हैं, उनका खून खौल उठता है कि उनके घर की स्त्री के बारे में कोई गलत सोचे भी तो, मगर बेचारे लाचार हैं, क्या कर सकते हैं। काश घर की स्त्रियां भी उनकी मदद करें, वे अपनी स्त्रियों को, अपनी लाज को इस दुनिया की बुरी नीयतों से बचा सकें। बस यही कारण है। बस स्त्रियों को अगर इस आज़ादी के सुख का आनंद उठाना है तो अपने राजा के राम बनने तक का इंतज़ार करना होगा। अपने समाज में राम राज्य हो जाने का इंतज़ार करना होगा, तथा तब तक संभल कर रहना होगा, तथा दिन प्रतिदिन राम राज्य की तरफ कदम बढ़ाते रहना होगा। कितनी सुंदर बात है स्त्रियों एवं पुरुषों की समानता। जो स्त्रियां महसूस करती रहती हैं कि हमारे साथ पुरुषों जैसा व्यवहार क्यों नहीं होता,
तो अब ये सब सुन के आपको पता चलता होगा कि क्या कारण है। बस यही कारण है, क्योंकि स्त्री हमारे घर की लाज होती है और हमें उसे किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में बड़ा संभाल कर रखना होता है। इसी वजह से उसके बाहर निकलने पर, उसके छोटे कपड़े पहनने पर, उसकी इधर उधर उसके द्वारा बातें किए जाने पर जो है आदमी, जो है घर के पुरुष डरे डरे रहते हैं और चौकन्ने रहते हैं कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए जिसको हमारे सारे परिवार को भुगतना पड़े। तो स्त्रियों को भी ये सब समझना चाहिए और समझदार होना चाहिए कि वो परिवार की मान मर्यादा, परिवार की को आगे भविष्य में हो सकने वाले दुखों, हो सकने वाली परेशानियों से सभी मिलजुल के बचाएं और शांतिपूर्वक अपने घर में बैठ के अपने जीवन का सब मिलकर के आनंद लेवें। जब ये सब समझ में आ जाता है तो जीवन और परिवार सुंदर हो जाता है, क्योंकि सबके सहयोग से हर चीज़ का एक अलग ही आनंद है। जय श्री राम।